ओके ऑल राइट, Realme UI 7 का ऑलरेडी मैंने पूरा फुल रिव्यू कर दिया था और उस वीडियो में ना आप सबका प्यार बहुत अच्छा रहा था। लेकिन आप सबकी डिमांड थी कि भाई Realme UI 6 के साथ Realme UI 7 का कंपैरिजन करो। तो आज की वीडियो में इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे और क्या कुछ नया आया है Realme UI 7 के अंदर, क्या चेंजेस हुए हैं एंड क्या कुछ Realme ने अपग्रेड किया है या सारा ही कॉपी कर दिया, सब आपको बताएंगे। एंड हाँ, आप सब लोगों के बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी थे कि भाई आपके फोन में अपडेट आ गया, हमारे फोन में अपडेट क्यों नहीं आया। देखो अभी तक कोई भी स्टेबल अपडेट Realme UI 7 का रोल आउट नहीं हुआ है, तो जो भी आपको अपडेट्स मिल रहे हैं वो बीटा स्टेज के अंदर, तो उनके अंदर आपको बग्स वगैरह बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं और कुछ तो इतने बग्स हैं कि आपका फोन भी डेड हो सकता है। तो मैं आपको यही बोलूंगा अभी अपडेट वगैरह मत करना। बाकी किस फोन में किस डेट को जाकर के अपडेट आएगा ये लिस्ट नीचे रही, आप लोग चेक कर लेना। बाकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को हाइप भी कर देना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे। ओके, तो एक साइड में है Realme UI 7 जिस फोन में इंस्टॉल है और दूसरी साइड में है Realme UI 6 जिस फोन में इंस्टॉल है। सबसे पहला हम लोग बात करें दोनों फोन के अबाउट डिवाइस से, तो देखो Realme UI 7 का जो अबाउट डिवाइस का सेक्शन है कुछ ऐसा लगता है जो कि कलरफुल है एंड Realme UI 6 का कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। बाकी जो Realme UI 7 है वो आप लोगों को Android 16 बेस देखने को मिलता है एंड Realme UI 6 आप लोगों को पता है Android 15 बेस देखने को मिलेगा। बाकी हम दोनों का अगर जो सॉफ्टवेयर अपडेट का पेज है वो भी चेक करें तो Realme UI 6 का जो सॉफ्टवेयर अपडेट का पेज है कुछ ऐसा देखने को मिलता है एंड Realme UI 7 का कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ पर लोड हो रहा है तो आपको अलग दिख रहा है, लेकिन Realme UI 7 में ग्रीन कलर हो चुका है एंड 6.0 में मल्टी कलर्स का जो सपोर्ट था वो आपको देखने को मिलता था। तो ये तो बात हो गई अबाउट सेक्शन की, जो कि दोनों फोन में आप लोगों को चेंज देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो हल्का फुल्का चेंजेस है, कोई ज्यादा चेंजेस आपको अबाउट फोन में देखने को नहीं मिलेंगे। बाकी सेटिंग पैनल का UI कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। यहाँ पर जैसे फीचर पहले थे वैसे ही थे, लेकिन जो फीचर्स थे किसी को अंदर कर दिया किसी को बाहर कर दिया, बस यही ज्यादा चेंजेस जो है सेटिंग पैनल के अंदर वो आपको देखने को मिलते हैं। बाकी जो टॉगल्स से सेटिंग पैनल के ये पहले के जैसे ही हैं, बस इनको हल्का सा 3D शेप में कर दिया है, तो यहाँ पर भी कोई ज्यादा चेंजेस या डिफरेंस जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगले डिफरेंस की बात करें तो Realme UI 6 के अंदर देखो वॉलपेपर एंड स्टाइल का सेक्शन, होम एंड लॉक स्क्रीन का सेक्शन आपको अलग मिलता था, लेकिन Realme UI 7 के अंदर आप लोग ध्यान से देखोगे होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन एंड जो स्टाइल का सेक्शन है उसको कंबाइन कर दिया है, यानी कि जो सारे फीचर्स थे अब एक ही सेक्शन के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। एंड चेंजेस की बात करें तो देखो यहाँ पर पहले आपको लाइट थीम मिलती थी, लेकिन अब यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपको डार्क मोड देखने को मिलेगा। नई फ्लेक्स थीम 2.0 देखने को मिला, जहां पर नई नई थीम्स जो है वो ऐड हो चुकी हैं। तो सबसे बड़ा चेंजेस आपको कस्टमाइजेशन में थीम्स के सेक्शन के अंदर देखने को मिल जाएगा। बाकी जैसे आप लोग नीचे स्क्रॉल करोगे बाय डिफॉल्ट ये भी फिर लाइट मोड के अंदर आ जाता है, तो यहाँ पर आप लोगों को वॉलपेपर सेक्शन के अंदर जो नए नए वॉलपेपर हैं, लाइव वॉलपेपर हैं, उनका सपोर्ट देखने को मिल गया। तो कस्टमाइजेशन की कमी आपको Realme UI 7 में नहीं होगी। बाकी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की बात करें, देखने में तो सेम लगता है एंड कोई भी नया यहाँ पर ऐड नहीं हुआ है जो भी आप लोगों को कस्टमाइजेशन मिलती है। लेकिन एक फीचर ऐड हुआ है, लेकिन वो मेरे फोन में नहीं आया एंड वो फीचर आपको मिलेगा फुल स्क्रीन AOD का, जो कि भाई आपके पूरे वॉलपेपर जो है वो आपका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के ऊपर लग जाता है। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पर फॉन्ट्स वगैरह की, तो जो फॉन्ट पहले थे वही आपको देखने को मिलते हैं। कुछ मुझे ऐसा नहीं लगा कि Realme ने कुछ नया ऐड जो है वो यहाँ पर किया हो, लेकिन एक जो नया फॉन्ट है रियल सेरिफ का वो Realme ने ऐड किया, लेकिन ये चीजें हम लोग बाहर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी आइकन सेक्शन के अंदर अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पर Realme ने कस्टमाइजेशन थोड़ी अलग लेवल की कर दी है। पहले यहाँ पर आप लोगों को कुछ लिमिटेड ही आइकन पैक्स मिलते थे, लेकिन अब Realme ने यहाँ पर जो आइकन पैक्स हैं वो भी लिमिटेड है, लेकिन इनके अंदर 3D जो चीज है, 3D डिजाइन जो है वो Realme ने ऐड कर दिया है। बाकी यहाँ पर आइकन को कस्टमाइज करना, ऐप नेम को कस्टमाइज करना, राउंड करना, सर्कल करना, वो सब आप लोग यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो। तो आइकन सेक्शन के अंदर भी कस्टमाइजेशन Realme ने ज्यादा ऐड कर दिया। बाकी देखो यहाँ पर आपको कलर्स, फिंगरप्रिंट, एज लाइटिंग का फीचर मिलता था, लेकिन अब ये फीचर Realme ने यहाँ पर मोर सेक्शन के अंदर ऐड कर दिया, जहां पर एज लाइटिंग का फीचर भी आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन कोई ज्यादा चेंजेस आपको नहीं हुए हैं, जो कलर्स इफेक्ट पहले थे अभी भी वही देखने को मिलते हैं। फिंगरप्रिंट सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर भी कोई ज्यादा फिंगरप्रिंट के जो एनिमेशन है वो ऐड नहीं हुए हैं, जो पहले थे वही आपको देखने को मिलेंगे। बाकी कलर्स की बात करें तो ये वाला सेक्शन भी आप लोगों को बिल्कुल सेम ही देखने को मिलता है, यहाँ पर भी कोई चेंजेस वगैरह नहीं हुए हैं। लेकिन अगर हम बैक करें तो यहाँ पर आपको होम स्क्रीन की सेटिंग एंड लॉक स्क्रीन की सेटिंग अलग से मिल जाएंगी। यहीं से अगर आप लोगों ने ऐप ड्रॉ वगैरह अपने फोन में यूज नहीं करना, उसको चेंज करना है, तो वो आप लोग यहाँ से कर सकते हो। स्टैंडर्ड मोड चाहिए, क्या चाहिए,
एंड इसी के साथ लॉक स्क्रीन अगर आपने यहाँ से कस्टमाइज करना है तो यहीं से आप लोग अपने जो लॉक स्क्रीन की सेटिंग्स वगैरह हैं उनको कस्टमाइज भी कर सकते हो। तो कस्टमाइजेशन Realme UI 7 के अंदर आपको Realme UI 6 से बेटर मिलेगी। बाकी Realme UI 7 में जो लॉक स्क्रीन की कस्टमाइजेशन है पहले से बेटर हो गई है। पहले भी आप लोगों को कस्टमाइजेशन मिलती थी लेकिन लिमिटेड ही आप लोगों को क्लॉक के स्टाइल वगैरह वो चीजें देखने को मिलती थी और कोई विजेट वगैरह आप लोग ऐड नहीं कर सकते थे। लेकिन Realme UI 7 में विजेट्स को ऐड करने का फीचर मिल गया जहां पर आप लोग अलार्म, स्टेप, कैलकुलेटर, इतने सारे जो विजेट्स हैं वो यहां पर ऐड कर सकते हो अपनी लॉक स्क्रीन के ऊपर ही। बाकी नीचे आप लोगों को यहां पर जो शॉर्टकट्स वगैरह हैं उनको कस्टमाइज करने का फीचर भी मिल जाता है। एंड पहले यहां पर भी लिमिटेड चीजें थी लेकिन अब यहां पर भी Realme ने कुछ नई चीजें जो है वो ऐड कर दी हैं जो मुझे काफी अच्छी लगी। क्लॉक का स्टाइल अगर आपने चेंज करना है, डिजाइन अगर आपने चेंज करना है वो अपने हिसाब से आप लोग कर सकते हो। एंड जितनी भी आपको ये थीम्स देखने को मिलती हैं, फ्लेक्स थीम, हर एक थीम के अंदर आपको अलग अलग से जो कस्टमाइजेशन है एंड जो आप लोगों को फीचर्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं। एंड थीम्स के अंदर मैंने एक चीज और नोटिस की, अगर आप लोगों ने वीडियोस वगैरह अपनी वॉलपेपर में लगानी है तो वो भी आप लोग देख लो, जो वीडियो वॉलपेपर है वो भी अब आप लोग अपने लॉक स्क्रीन वगैरह के ऊपर लगा सकते हो जो कि Realme UI 7 में आपको फीचर मिलेगा, Realme UI 6 में नहीं है। अब अगले डिफरेंस की बात करें तो देखो वो आपको मिलेगा नोटिफिकेशन पैनल के अंदर। Realme UI 6 के अंदर कुछ ऐसा नोटिफिकेशन पैनल था एंड यहीं स्लाइड करोगे तो आपकी नोटिफिकेशन वगैरह आ जाती थी। लेकिन Realme UI 7 में कुछ ऐसा नोटिफिकेशन पैनल आपको देखने को मिलेगा जो कि मल्टी कलर्स को सपोर्ट करता है। आप लोग देख लो यहाँ पर, जैसे मैं अपने फोन को भाई रिंग में करता हूँ तो रिंग का कलर आपको रेड देखने को मिलेगा, वॉल्यूम का यहाँ पर जो कलर है आपको ब्लू एंड ब्राइटनेस का कलर आपको येलो देखने को मिलेगा। बाकी इसे कस्टमाइज करने के ऊपर आपको सारे सेक्शन देखने को मिल जाते हैं, यहीं से आप लोग कस्टमाइज कर सकते हो। नई टाइल्स वगैरह ऐड करनी है वो आप लोग ऐड कर सकते हो। एंड इस बार Realme ने भाई बहुत सारे जो नए शॉर्टकट्स वगैरह हैं वो भी ऐड किए हैं। इसकी अलग से आपको सेटिंग्स देखने को मिल जाती हैं, अगर आपने सेटिंग पैनल को ओपन करना है यहीं से कर सकते हो। एंड 3 डॉट वगैरह के ऊपर क्लिक करके आप लोगों ने अगर अपने जो स्टाइल्स हैं, आपको पुराने वाला ही चाहिए जो कि पहले आता था या स्प्लिट चाहिए तो वो आप लोग यहाँ से सेट कर सकते हो। सेम ये फीचर आपको भी देखने को मिल जाता था पहले वाले सेक्शन में, लेकिन अगर हम लोग ध्यान से देखें तो पहले ये चीजें जो आपको नीचे देखने को मिलती थी जबकि अब ये सारी चीजें आपको ऊपर देखने को मिल गई। बाकी एनिमेटेड विजेट का जो फीचर था वो Realme UI 6 के अंदर भी मिलता था लेकिन Realme UI 7 में इसको हल्का सा अपग्रेड किया है Realme ने। वैसे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे मेरी लॉक स्क्रीन तो यहाँ पर मैंने भाई जो सिस्टम हेल्थ का विजेट है वो लगा के रखा है, बैटरी का विजेट लगा के रखा है एंड स्टेप्स ट्रैकर का विजेट लगा के रखा है। एंड जैसे आप लोग स्क्रीन को पिंच करोगे फर्स्ट नंबर के ऊपर विजेट का सेक्शन मिल जाएगा एंड यहाँ पर आप लोगों को मल्टीपल विजेट ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जो आपको पसंद हो वो अपने हिसाब से आप लोग आ सकते हो। वैसे ये फीचर Realme UI 6 के अंदर भी था लेकिन वहां पर आपको लिमिटेड ही विजेट मिलते थे, लेकिन Realme UI 7 में विजेट्स की कमी नहीं होगी। बाकी गाइस ये साउंड वाइब्रेशन, नोटिफिकेशन, क्विक सेटिंग, सिक्योरिटी, प्राइवेसी, लोकेशन, डिजिटल वेलबींग के जो फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं इनके अंदर कोई ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ है। जो फीचर पहले थे अभी भी वही देखने को मिलते हैं, बस 1-2 फीचर सिक्योरिटी सेक्शन के अंदर Realme ने इंप्रूव कर दिए हैं। एक आप लोगों को यहाँ पर जो स्क्रीन शेयरिंग की प्रोटेक्शन है वो ऐड कर दी है। बाकी ऐप लॉक, हाइड ऐप, ये सारे फीचर आपको पहले भी देखने को मिलते थे, कुछ नया ऐड नहीं हुआ। अब अगला डिफरेंस आपको बैटरी सेक्शन के अंदर मिलेगा। सामने आपके Realme UI 6 में कुछ ऐसा मिलता था, Realme UI 7 में कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अपग्रेड तो है लेकिन अगर आप लोग ध्यान से देखोगे अब यहाँ पर आप लोगों को अच्छे से इसको मिनिमाइज कर दिया गया कि भाई कौन सा फीचर कहां पर यूज होना है एंड नीचे लास्ट 24 आवर्स में क्या चीजें आपने यूज की हैं वो सब आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। एंड ब्रीफिंग जो वो अच्छे से की है एंड जो बैटरी हेल्थ का फीचर है उसी के अंदर आपको स्मार्ट चार्जिंग एंड कस्टम चार्जिंग लिमिट का फीचर भी देखने को मिलेगा। अपने हिसाब से जितनी आपने चार्जिंग लिमिट लगानी है फोन वो आप लोग लगा सकते हो। एंड यहां पर बैटरी हेल्थ का फीचर आपको देखने को मिल जाता है। फीचर सेम है, बस जो फीचर पहले बाहर थे उनको अंदर कर दिया, जो अंदर थे उनको बाहर कर दिया। बाकी यहाँ हल्का सा UI के अंदर जो बैटरी सेक्शन का UI है उसमें आपको डिफरेंस मिल जाएगा। देखो AI के फीचर तो Realme UI 6 में मिलते थे लेकिन इतने नहीं थे, लेकिन Realme UI 7 में Realme ने अलग से एक फीचर दे दिया है AI का, जिसके अंदर Realme का जो नेक्स्ट AI है वो आएगा। एंड यहाँ पर आपको सारे AI के फीचर Realme के फोन्स के अंदर होंगे वो आपको देखने को मिल जाएंगे। AI सजेशन का फीचर आपको मिल जाएगा, AI ट्रांसलेट मिल जाएगा, AI स्मार्ट लूप मिल जाएगा एंड AI सर्विस इंजन देखने को मिल जाएगा। बेसिकली अगर आपका ये ऑन नहीं होगा जो AI के फीचर हैं वो अच्छे से काम नहीं करेंगे एंड जो AI के एल्गोरिथम के अपडेट आते हैं वो यहीं से आप लोग अपडेट वगैरह चेक कर सकते हो। कोई नया अपडेट आया होगा जैसे कि ये आया है तो यहीं से आप लोग इसको डाउनलोड करके अपडेट करके इंस्टॉल भी कर सकते हो। तो ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी कि भाई फ्यूचर में कोई नया AI का फीचर आएगा तो सॉफ्टवेयर अपडेट से Realme उसको अपने फोन वगैरह के अंदर ऐड कर देगा। बाकी एक्सेसिबिलिटी का सेक्शन दोनों फोन में मिलता था एंड दोनों में आपको स्मार्ट साइड बार देखने को मिल जाती है। देखो Realme UI 6 के अंदर स्मार्ट साइड बार ठीक ठाक
थी, लेकिन 7.0 में इसको और अपग्रेड कर दिया है। एंड इसी के अंदर भाई आप लोगों ने कॉलम वगैरह के एक बार चाहिए, दो बार चाहिए, जैसे कि यहाँ पर मैं सिंगल करता हूँ तो एक बार देखने को मिलेगी, एंड दो के ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमें जो 2 लाइंस हैं, 2 कॉलम है, वो देखने को मिल जाएंगे। एंड इसके अंदर ही आप लोगों को वीडियो असिस्टेंट का फीचर मिल जाएगा, जो कि पहले भाई आपको स्मार्ट फंक्शन के नाम से आता था। एंड कस्टमाइजेशन, फ्लोटिंग बार, ये सब अब स्मार्ट साइड बार के अंदर ही ऐड हो चुका है, जबकि पहले ये फीचर्स आप लोगों को अलग से देखने को मिलते थे। लाइव अलर्ट का फीचर Realme UI 6 में ही आ गया था, लेकिन Realme UI 7 में इसको और अपग्रेड कर दिया है। पहले ये स्विगी, जोमेटो एंड स्पॉटिफाई वगैरह के ऊपर काम करता था, लेकिन अब आपका गूगल वॉलेट, मैप, स्विगी, जोमेटो, म्यूजिक, गेम टाइमर, मूवी टिकट, पर्सनल हॉटस्पॉट, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, इन सब के ऊपर काम करता है। जो डायनेमिक आइलैंड वैसे आईफोन के अंदर मिलती थी, वैसे ही कुछ ये फीचर्स आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर आप लोगों को जो ड्रैग एंड ड्रॉप का फीचर मिलता था, ये भी पहले लिमिटेड एप्स वगैरह के ऊपर काम करता था, लेकिन अब इसको भी Realme ने अपग्रेड कर दिया। क्रोम हो गया, गूगल हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, स्नैपचैट हो गया, एक्स हो गया, इन सब के ऊपर ये काम करेगा। इससे शेयरिंग करना थोड़ा आसान हो गया है। देखो सिस्टम एंड अपडेट सेक्शन के अंदर भी Realme ने इंप्रूवमेंट की है। सबसे ऊपर आपको सॉफ्टवेयर अपडेट का पेज मिल जाएगा, जो कि बेसिकली मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया था कि कुछ ऐसा देखने को मिलता है। बाकी सिस्टम नेविगेशन के अंदर जो फीचर पहले थे वही देखने को मिलते हैं, लेकिन एक नया फीचर ऐड हुआ है जो कि Realme UI 6 में नहीं था। उस फीचर का नाम आपको देखने को मिलता है स्वाइप अप एनिमेशन। पहले आप लोग देख लो, मैं ये फीचर ऑफ करता हूं एंड जैसे बैक करता हूं तो कुछ ऐसा एनिमेशन हमें देखने को मिलता है बैक का। लेकिन अब अगर मैं फिर जाकर के सिस्टम नेविगेशन में इस फीचर को ऑन कर देता हूं, बेसिकली ये फीचर बीटा स्टेज के अंदर है, तो जैसे आप लोग देखो मैं यहां पर बैक कर रहा हूं तो बैक का एनिमेशन कैसे आ रहा है स्लाइड से, ये आप लोग को पहले ही देखने को मिल जाएगा। अब मैं इस साइड से कर रहा हूं तो इसी साइड से आ रहा है, तो ये फीचर मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। बेसिकली बीटा स्टेज के अंदर है, लेकिन जब ये प्रॉपर्ली स्टेबल स्टेज में आएगा तो सारे फोन्स के अंदर Realme इस अपडेट को, इस फीचर को ऐड कर देगा। बाकी जैसे आप लोग होम स्क्रीन को पिंच करोगे तो कुछ चेंजेस यहां पर भी देखने को मिलेंगे। पहले आप लोग को यहां पर भाई मल्टीपल सारे फीचर मिल जाते थे, वॉलपेपर, आइकन, विजेट, लेआउट, ट्रांजिशन, मोर का, लेकिन अब यहां पर आप लोगों को सिर्फ 4 ही सेक्शन देखने को मिलेंगे, जिनमें सबसे पहले विजेट हो गया, वॉलपेपर हो गया, लेआउट हो गया या होम स्क्रीन की सेटिंग हो गया। अब यहीं से आप लोगों को अपनी जो लॉक स्क्रीन होम स्क्रीन है उसको कस्टमाइज कर सकते हो। बाहर अब आपको सारे फीचर देखने को नहीं मिलेंगे। Realme UI 7 में जो फोटोज ऐप है ये भी अपडेट हुई है। Realme UI 6 में कुछ ऐसी देखने को मिलती थी, एल्बम का सेक्शन मिल जाता था, लेकिन Realme UI 7 में अगर आप लोग किसी भी एल्बम के अंदर जाकर के कोई वीडियो वगैरह होगी उसको ऑन करते हो एंड एडिट में जाओगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा इंपोर्टिंग में, एंड यहां पर आपको जो नया वीडियो एडिटर है वो देखने को मिल जाएगा, जहां पर नए नए टेम्पलेट, फॉर्म के सेक्शन, टेक्स्ट के सेक्शन, ये सारी चीजें यहां पर Realme ने ऐड कर दी हैं। एंड आपको नए फिल्टर, एडजस्टमेंट, फ्रेम्स वगैरह के भी नए फीचर देखने को मिल जाएंगे, जो रियली मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगे। नया वीडियो एडिटर आपको देखने को मिल गया, एंड यहां पर भी आप लोग देखो तो पूरा ग्लास UI का जो इफेक्ट है वो Realme ने यहां पर जो फोटोज ऐप है उसके अंदर ऐड कर दिया है, लेकिन Realme UI 6 में वही आप लोगों को बोरिंग गैलरी ऐप मिल जाती है। वहीं पर Realme UI 7 में भी आप लोगों को यहां पर जो गूगल डायलर है वही देखने को मिला है। Realme का डायलर अभी भी ऑफिशियली ऐड नहीं हुआ है। एंड इसी के साथ यहां पर जो कैलकुलेटर ऐप है इसके अंदर भी आप लोगों को जो नया ग्लास डिजाइन का इफेक्ट है वो देखने मिल जाएगा। बाकी Realme UI 6 और Realme UI 7 का जो ऐप ड्रॉअर है इनमें भी आपको काफी बड़ा डिफरेंस मिलेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो Realme UI 6 का ऐप ड्रॉअर कुछ ऐसा देखने को मिलता है, ऊपर सर्च बार है एंड यहीं पर आप लोगों को सारे फीचर मिल जाते हैं। लेकिन अगर हम इसको साइड करके Realme UI 7 के ऐप ड्रॉअर पर चलें तो देखो जैसे मैं ऐप ड्रॉअर ओपन करता हूं तो कुछ ऐसा इफेक्ट मिलेगा। ऊपर आपको ऑल एंड कैटेगरीज का यहां पर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, रिसेंटली यूज, सोशल टूल्स, ऑटोमेटिकली यहां पर जो ऐप की कैटेगरी है वो बन जाएगी। एंड 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके यहां पर जो ऐप ड्रॉअर की सारी सेटिंग्स हैं वो आप लोग ओपन कर सकते हो। एंड जो सर्च बार है वो अब आप लोगों को नीचे देखने को मिल जाएगी। जैसे ऐप ड्रॉअर को ऑन करोगे, कुछ आपने सर्च करना है वो आप लोग यहां पर कर सकते हो, जबकि पहले आप लोगों को ये ऊपर देखने को मिलती थी। तो मैंने आपको तभी बोला कि Realme ने कुछ ऐसे चेंजेस किए हैं, जो पहले ऊपर थे वो नीचे, जो अंदर थे वो बाहर। बाकी सब लोगों को लग रहा था कि Realme UI 7 में नए एनिमेशन वगैरह ऐड होंगे, तो मैंने अपने फोन में इंस्टॉल कर लिया। भाई साहब मुझे कोई भी ज्यादा इंप्रूवमेंट यहाँ पर एनिमेशन के अंदर नहीं लग रही है। जैसे एनिमेशन पहले थे अभी भी सेम वैसे ही देखने को मिलते हैं, तो कुछ भी यहाँ पर ज्यादा इंप्रूव नहीं हुआ है। अगर आपके पास बजट का फोन है तो उसमें कुछ ज्यादा ऐड नहीं होगा, लेकिन हाँ अगर आपके पास Realme का महंगा फोन है उसमें हो सकता है कि आपको जो एनिमेशन है वो हल्के से इंप्रूव लगे। तो ये था Realme UI 6 और Realme UI 7 का फुल कंपैरिजन। हर एक चीज मैंने आपको बता दी। बाकी रही बात अपग्रेड की, तो Realme UI 6 के मुकाबले Realme ने 7 में अपडेट तो किया है, चाहे आप लोग फीचर वाइज देख लो, चाहे डिजाइन वाइज या एनिमेशन वाइज,
हर एक जगह आपको अपडेट देखने को मिलता है। लेकिन Realme UI 7 के अंदर ये सारी जो चीजें हैं ये सारी आपको इंस्पायर्ड लगेंगी iOS 26 से। जो चीजें एप्पल ने अपने iOS के अंदर दी वही चीजों को हल्का फुल्का अपग्रेड या ऊपर नीचे करके Realme ने Realme UI 7 के अंदर दे दिया है। फिर चाहे आप लोग OxygenOS 16 देखो, ColorOS 16 देखो, ये Realme UI 7 देखो, तीनों ही सेम लगेंगे। बाकी आप सबकी डिमांड पर मैंने ये वीडियो बना दिया। अब आपका काम है वीडियो को लाइक करके हाइप करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।